सो फाइनली गेम में सीएस रैंक का न्यू रैंक सीजन आ गया है। और पिछला सीजन तो हम लोग सीएस रैंक में ग्रैंड मास्टर नहीं लगा पाए थे, लेकिन ये सीजन हम लोग एक नया आईडी से ब्रोंज से ग्रैंड मास्टर के लिए रैंक पुश करने वाले हैं, वो भी विदाउट गन स्किन के और रैंडम प्लेयर के साथ। ये चैलेंज बहुत ही ज्यादा मुश्किल हम लोग के लिए होने वाला है और साथ ही हम लोग कोशिश करेंगे ये आईडी में भी एक इंडिया का वेपन ग्लोरी टाइटल बैच निकालने का। और ये आईडी का फर्स्ट गेम होता है तो लॉबी पूरी की पूरी बॉट होती है और फर्स्ट गेम में 2v4 की सिचुएशन होती है और 3-1 का राउंड हो जाता है। और मेरे हाथ में स्नाइपर होती है, सामने एक एनिमी होता है जिसको मैं डाउन निकाल लेता हूँ एंड एक और एनिमी होता है जिसको एक शॉट कनेक्ट करके मैं डाउन निकालता हूँ। एंड यहाँ पर हील अप ही करता हूँ कि एक एनिमी आता है जिसका स्किल ब्लॉक करता हूँ एंड ये भी डाउन है। सो फटाफट से एक मैट किट लगा लेते हैं एंड मेरा टीममेट भी डाउन है एंड यहाँ पर लास्ट वाले एनिमी को भी डैमेज होता है। सो वेट, फाइनली खत्म। और फाइनली आईडी का फर्स्ट गेम ही हम लोग एस के सोया करते हैं और हम लोग के डबल स्टार प्लस होते हैं। और क्योंकि ये आईडी अभी अभी हम लोगों ने बनाया और इसकी रैंक ब्रोंज होती है तो पूरी की पूरी लॉबी बॉट आती है एंड इजीली हम लोग गेम को बोया करते जाते हम लोग के डबल स्टार प्लस होते एंड देन सडनली हम लोग ब्रोंज 3 पहुंचते और हमारे फुल स्टार एक गेम में प्लस हो जाते हैं जिसमें हम लोग की 4 की स्ट्रीक होती है और हम लोग फाइनली ब्रोंज 3 से सिल्वर 1 पहुंच जाते हैं एंड हम लोग की 6 की फिर 7 8 की विनिंग स्ट्रीक बनती है एंड हम लोग 8 की विनिंग स्ट्रीक में गोल्ड पहुंच जाते हैं। और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग होता है क्योंकि अभी डबल स्टार प्लस हो रहे हैं तो हम लोग बहुत इजीली गोल्ड पहुंच जाते हैं एंड देन हम लोग की 7 की 8 की 9 की 10 की 11 तक की विनिंग स्ट्रीक बन जाती है। लेकिन फिर अचानक से जैसे ही मैं गेम स्टार्ट करता हूँ तो कुछ ये होता है। फर्स्ट राउंड में यहाँ पर मैं एक लड़की का स्किल ब्लॉक करके इजीली उसको डाउन निकाल लेता हूँ एंड यहाँ पर कवर एंड फायर देके एक और एनिमी को बहुत सारा डैमेज करता हूँ एंड यहाँ पर एक और एनिमी वेयर हाउस के अंदर होता है एंड यहाँ पर मैं उसका सोनी एक्टिव कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं 2 डाउन निकाल लेता हूँ एंड जस्ट लास्ट का एक ही एनिमी अलाइव होता है और हेल्थ बहुत ज़्यादा कम होती है। सो मैं मैट किट लगा लेता हूँ एंड इतने में साइट वाला एनिमी आता है एंड मेरे टीममेट को डाउन निकाल लेता है एंड इसको बहुत सारा डैमेज होता है बट इसके पास साइट है सो हम लोग को थोड़ा दूर निकलना पड़ेगा क्यों काफी ठीक सा एनिमी लग रहा है। अगर एक साइट रख के दे देगा तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। और फाइनली हम लोग इसको हेडशॉट के साथ फिनिश कर लेते एंड फर्स्ट राउंड में हम लोग ट्रिपल किल के साथ विक्ट्री करते एंड देन हम लोग सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड को भी इजीली निकाल लेते। लेकिन फिर फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड को डिफीट करते मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता एंड ये लास्ट वाला 7th राउंड होता है जो कि यहाँ पर सेंटोसा में स्टार्ट होता है एंड यहाँ पर काफी बढ़िया सा मैच चलता है। हम लोग फर्स्ट राउंड निकाल लेते हैं काफी बढ़िया कोऑर्डिनेशन बना के एंड यहाँ पर लॉन्ग रेंज में एक एनिमी होता है जिसको मैं डैमेज करता हूँ लेकिन लॉन्ग रेंज से उसका टीममेट कवर देता है एंड यहाँ पर मैं डाउन हो जाता हूँ। लेकिन रैंडम प्लेयर देखो यार, पास में होने के बाद भी ग्लोवल्स नहीं लगाते एंड यहाँ पर मैं अपने टीममेट से बोलता भी कि लॉन्ग रेंज से एक एनिमी ग्रोजा चला रहा है लेकिन यहाँ पर ये सीधा डबल वेक्टर लेके रश करता है एंड डाउन हो जाता है एंड यहाँ पर हमारा एक टीममेट भी लॉन्ग रेंज से कवर देता है लेकिन ये पता नहीं कैसा कवर देता है। लेकिन तभी पास वाला एनिमी एक एनिमी को डाउन निकाल लेता है एंड यहाँ पर एसडीडी वाला सीधा एक एनिमी के ऊपर रश करता है एंड यहाँ पर डाउन हो जाता है एंड ये लास्ट वाला एनिमी यहाँ पर कवर में जाके हील अप ही करता है कि इतने में दोनों ही एनिमी आके इसको एलिमिनेट कर देते हैं एंड हम लोग की 11 की विनिंग स्ट्रीक ब्रेक हो जाती है। लेकिन फिर पता नहीं कैसे मैं गेम में एमवीपी होता और मेरा स्टार माइनस होने की बजाय प्लस हो जाता है एंड ये देख के मेरा दिल तो गार्डन हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में 11 की विनिंग स्ट्रीक टूटने का दुख भी होता है तो जल्दी से मैं अपने व्हाट्सअप चैनल के ऊपर टीम कोड पेस्ट कर देता हूँ एंड मेरे व्हाट्सअप चैनल पर बहुत कम ही फॉलोवर होते हैं तो व्हाट्सअप चैनल से सिर्फ एक ही प्लेयर आ पाता है और फिर उसी सब्सक्राइबर के साथ मैं गेम को स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन रैंडम प्लेयर बोलते कि अपोनेंट में एक पीसी प्लेयर आया जो कि फेसबुक पे लाइव कर रहा है और पता नहीं कैसे भाई वो प्लेयर फर्स्ट राउंड में वो एस मार लेता है एंड सेकंड राउंड में उसका टीममेट क्वाड्रा किल निकाल लेता है एंड 0-2 का स्कोर हो जाता है। और फिर 0-2 के स्कोर के बाद मैं एक रणनीति बनाता हूँ कि मैं गेम को पूरा का पूरा यहाँ ऊपर पे आके होल्ड करूंगा एंड यहाँ पर मैं G36 को लेके गेम को होल्ड करता हूँ एंड एक एनिमी निकल के आता है जिसको बॉडी मार के मैं इजीली डाउन निकाल लेता हूँ एंड एक और एनिमी साइड को लेके आता है जिसको मैं डाउन निकाल लेता हूँ एंड यहाँ पर वुकोंग चार्ज हो जाता है तो मैं वुकोंग को लेके नीचे आता हूँ एंड यहाँ पर अपने टीममेट को कवर देके एक और एनिमी को डाउन निकाल लेता हूँ
एंड इधर पे जो किल होते हैं उनको भी मैं फिनिश कर लेता हूँ। एंड अभी जस्ट लास्ट का एक ही एनिमी अलाइव होता है एंड उसके फुट स्टेप मेरे को पास से ही आते हैं। एंड जैसे मैं यहाँ पर निकल के आता हूँ तो ट्रिपल टेक डाउन के साथ हम लोग फर्स्ट राउंड विक्ट्री कर लेते हैं और हम लोग का रैंडम प्लेयर के साथ बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन बन जाता है। देखते देखते हम लोग फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड विक्ट्री कर लेते हैं। एंड यहाँ पर फोर्थ राउंड पे मैं अपने टीममेट का किल उठाने की कोशिश करता हूँ। एक एनिमी ने पैक किया होता है तो जल्दी से उसकी ग्लोअल तोड़ने लगता हूँ, लेकिन जैसे ही ग्लोअल तोड़ता हूँ तो पता चलता है एनिमी पीछे निकल जाता है। फिर दूसरे वाले एनिमी का किल उठाने आता हूँ, लेकिन जैसे यहाँ पर यूएमपी का स्प्रे मारता हूँ तो भाई ये इसको भी डाउन निकाल लेता है। एंड अभी जस्ट लास्ट के 2 एनिमी अलाइव होते हैं कि एक एनिमी मेरे को स्नाइपर का एक शॉट रख के देता है, लेकिन हील करने के चक्कर में मैं बिना हील अप करे आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर मैं डाउन हो जाता हूँ। लेकिन रैंडम प्लेयर काफी ठीक ठाक होते हैं तो वो लोग मेरे को वॉल लगा के जल्दी से रिवाइव कर देते हैं और इस बारी मैं जल्दी से एक सुपर मेडकिट लगा लेता हूँ। एंड जस्ट लास्ट का एक एनिमी अलाइव होता है तो इस बारी मैं अपने टीममेट का किल उठाने में सक्सेसफुल हो जाता हूँ और ये गेम को हम लोग 4-2 से बोया कर लेते हैं एंड हम लोग गोल्ड 3 पहुंच जाते। एंड गैस करो नेक्स्ट गेम में हमारे साथ क्या होता है। हम लोग का गोल्ड 3 से रैंक रिक्लासिफिकेशन हो जाता है एंड हम लोग सीधा प्लेटिनम 1 पहुंच जाते हैं। लेकिन यार ये देख के मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि यहाँ पर मेरा रैंक रिक्लासिफिकेशन सिर्फ एक ही रैंक में होता है, लेकिन फिर तभी मेरी टीम में पता नहीं कैसे ही प्लेयर आ जाते हैं और ये दोनों का यहाँ पर पिंग इश्यू करता है, लेकिन ये यहाँ पर 3 डाउन निकाल लेते हैं और यहाँ पर 2v1 की फाइट होती है। एंड यहाँ पर ये एनिमी का पिंग थोड़ा सा स्टेबल होता है एंड फिर ये यहाँ पर खड़ा हो जाता है और दूसरे वाला एनिमी आगे भाग के यहाँ पर ये वाले राउंड को विक्ट्री करा देता है। और ये एनिमी ने भाई फर्स्ट राउंड में क्वाड्रा किल के साथ हम लोग को ये राउंड विक्ट्री कराया होता है और देखोगे तो किल फील्ड में सारे किल हेडशॉट से होते हैं। एंड फर्स्ट राउंड में मेरे को थोड़ा सा डाउट होता है तो मैं जल्दी से जोन के बाहर जाके एलिमिनेट हो जाता हूँ और फिर जैसे ही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये वोकोंग वाले एनिमी के ऊपर निकल के आता है तो इसने हेडशॉट से जस्ट एक एनिमी को अभी अभी फिनिश किया होता है। कितने में सीढ़ी के पास एक एनिमी होता है जिसको पूरे रेड नंबर से डाउन निकाल लेता है और देखोगे तो इसका M4A1 का जो एम है वो पूरा 360 रोटेट होता है एंड ड्रॉप के पास भी एक एनिमी होता है और पता नहीं कैसे भाई ये एकदम से एस के साथ एक और राउंड को हम लोग को विक्ट्री कराता है। एंड यहाँ पर मैं 100% श्योर हो जाता हूँ कि ये एनिमी हैकर होता है और फिर थर्ड राउंड में भी मैं जाके जल्दी से एलिमिनेट हो जाता हूँ और यहाँ पर माइक खोल के मैं इन दोनों एंड यहाँ पर ये एक बार फिर से 2 एनिमीज को डाउन निकालता है एंड यहाँ पर एक एनिमी को डाउन करके ये भी डाउन हो जाता है। लेकिन जो इसका टीममेट है शायद जिसकी ये रैंक प्लस करा रहा है वो जल्दी से आके इसको रिवाइव करता है, लेकिन तभी एनिमीज इनके ऊपर फ्लैश फ्रीजर मारते हैं और ये हैकर एक बार फिर से डाउन हो जाता है। एंड यहाँ पर इसका टीममेट इसको फिर से रिवाइव करता है लेकिन रिवाइव छूट जाता है और फिर देखते ही देखते एनिमीज हैकर का इतना खतरनाक वाला बोथ बना के मारते कि कब हम लोग 3 राउंड डिफीट कर जाते हैं मुझे खुद पता नहीं चलता। और ये 6th राउंड होता है तो ये वाले राउंड में मेरे को बिजॉन लेनी पड़ती है और यहाँ पर हैकर का टीममेट डाउन होता है जिसको मैं रिवाइव तो नहीं करता हूँ, लेकिन सीढ़ी के पास में एक एनिमी के फुटस्टेप आते हैं जिसको मैं बिजॉन से डैमेज करता हूँ, लेकिन वो MP40 से सीधा ड्रैग मार के मेरे को डाउन कर लेता है। एंड यहाँ पर अभी सिर्फ हैकर अलाइव होता है लेकिन फिर वो नोबड़ा हैकर भी मर जाता है और हम लोग एक और गेम हार जाते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे पास प्रोटेक्शन पॉइंट होते हैं तो मेरी रैंक तो माइनस नहीं होती है। लेकिन फिर नेक्स्ट गेम में देखो यहाँ पर क्या होता है, 3-2 का राउंड होता है। एक एनिमी कंटेनर के ऊपर होता है जिसको हेडशॉट मार के मैं डाउन निकाल लेता हूँ एंड यहाँ पर मेरे टीममेट के पास बहुत सारे एनिमी होते हैं एंड एक एनिमी को मैं G36 से डाउन निकाल लेता हूँ। एंड अभी 3v2 की फाइट होती है एंड यहाँ पर मेरा टीममेट कहता है कि एक एनिमी ने पैक किया है तो मैं नीचे नेट फेंकता हूँ, लेकिन नेट बाहर निकलता है तो फ्लैश फ्रीजर मारता हूँ और यहाँ पर एनिमी को फ्लैश फ्रीजर से डैमेज गिरता है। MP40 से मैं उसको डाउन निकाल लेता हूँ एंड लास्ट वाला एनिमी भी एकदम से निकल के आता है जिसको थोड़ा सा डैमेज होता है और एंड में आके भाई क्या ही तो हेडशॉट लगता है। और ये वाले राउंड में क्वाड्रा किल करके हम लोग भाई बोया करते जाते फिर एक बार हम लोग का रैंक रिक्लासिफिकेशन हो जाता है। फिर हमारी 5 की 6 की और 7 तक की विनिंग स्ट्रीक बनती है। लेकिन फिर एक राउंड में 2-2 का स्कोर होता है और 1v4 की फाइट और मेरे पास स्नाइपर होती है। एक एनिमी को मैंने डैमेज किया होता है एंड उसको मैं डाउन निकाल लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं जल्दी से अपना किल फिनिश करता हूँ, लेकिन फिनिश ही नहीं होता है पता नहीं क्यों। यहाँ पर थोड़ा सा मेरे हाथ कांपने लगते हैं एंड इसके लूट बॉक्स से मेरे को M18, 18-7 एंड MP5 मिल जाती है
रास्ते पे जोन श्रिंक होता है, एक एनिमी का मैं सोनी एक्टिव करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं भी एलिमिनेट हो जाता हूँ और हम लोग एक और राउंड डिफीट करते हैं और यहाँ पर 2-3 का स्कोर हो जाता है। और ये वाले राउंड में फिर मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के खेलता हूँ और यहाँ पर मैं पूरा रोटेशन ले लेता हूँ और रैंडम प्लेयर को भी बोलता हूँ साथ में आने के लिए, लेकिन तुमको तो पता ही है भाई रैंडम प्लेयर किसी की सुनते ही कहाँ है। और यहाँ पर हम लोग के पास एडवांटेज होता है कि हमारे 3 ड्रॉप चार्ज होते हैं, तो मेरे पास लेवल 4 की वेस्ट होती है। एंड यहाँ पर मैं पेड़ के पास गेम को होल्ड करता हूँ कि बॉक्स के पास एक एनिमी होता है जिसके ऊपर मैं एक नेट कुक करके फेंकता हूँ एंड उसको नेट से 39 का डैमेज लगता है कि इतने में एक और एनिमी यहाँ पर निकल के आ जाता है जिसको मैं बहुत सारा डैमेज करता हूँ, लेकिन ये एकदम से ऑराइन बन जाता है। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा पीछे निकलता हूँ कि यहाँ पर मैं डाउन हो जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर इस साइड पे मेरे टीममेट्स ने संभाल लिया होता है और यहाँ पर 3-3 का स्कोर हो जाता है और राउंड 7 स्टार्ट होता है रेमनाम ब्लीच पे। और यहाँ पर एक एनिमी को मैंने सामने स्पॉट किया था बॉक्स के पास, जिसको स्कोप इन करके मैं हेडशॉट मार के मैं डाउन तो निकाल लेता हूँ, लेकिन डैमेज मेरे को भी बहुत सारा होता है। तो फिर मैं जल्दी से एक नॉर्मल मैडकिट लगा लेता हूँ छोटे वाली, और यहाँ पर जब तक मैं अपने टीममेट लोग के पास में आता हूँ तो बिना कुछ करे ही मैं फाइनली ये गेम को भी बोया करता हूँ। और इतनी देर मेहनत करने के बाद मैं प्लेटिनम 4 से डायमंड 1 पहुंच जाता हूँ एंड यहाँ पर हम लोग की 7 की 8 की 9 तक की विनिंग स्ट्रीक बन जाती है। और फिर ये वाले गेम में हम लोग के डायमंड 2 के पूरे स्टार बढ़ जाते हैं कि एक बार फिर से 2-3 का राउंड हो जाता है। और यहाँ पर मैंने कंटेनर के पास में गेम को होल्ड किया होता है कि एनिमी नेट फेंकने लगता है, तो मैं बॉक्स के पास आता हूँ लेकिन फिर भी मेरे को डैमेज पड़ता है, लेकिन यहाँ पर मैं सिचुएशन को हैंडल कर लेता हूँ एंड यहाँ पर हम लोग फर्स्ट डाउन निकाल लेते हैं। लेकिन एक रैंडम प्लेयर भी फैक्ट्री के अंदर जाके एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पर मैं एनिमीज को कंफ्यूज करने के लिए ग्लूवल तो लगाता हूँ, लेकिन कोई भी इधर रश नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर जोन तो हमारे पास ही बन जाता है, एनिमी जैसे ही ग्लूवल लगाते हैं तो उनकी ग्लूवल तोड़ने लगता हूँ, लेकिन मेरे रैंडम टीममेट यहाँ पर डाउन हो जाते हैं और यहाँ पर सोनिया दिमित्री लगाने लगते हैं। और यहाँ पर एक एनिमी भाई ओराइन बन के मेरे को पूरा का पूरा परेशान कर देता है, तभी दूसरा वाला एनिमी मेरे को 2 शॉट मार के डाउन निकाल लेता है और हम लोग ये वाला गेम भी हार जाते हैं। लेकिन क्योंकि मैं MVP होता हूँ तो मेरा स्टार तो माइनस नहीं होता है, लेकिन फिर नेक्स्ट गेम में भी भाई जिसका डर होता है वही हो जाता है। मेरे टीममेट्स जो होते हैं वो पता नहीं कैसा खेलते, सीधा ये लोग रश करके मर जाते हैं। और यहाँ पर 1-3 का राउंड होता है और ये वाले गेम में सिर्फ मेरे पास स्नाइपर खरीदने का ही पैसा होता है, तो मैं यहाँ पर डिसीजन लेता हूँ कि ये तीनों के तीनों रश कर रहे हैं तो मैं इनको बैकअप देने का काम करूंगा। और मैं जल्दी से स्नाइपर लेके ये वाली छत के ऊपर आ जाता हूँ एंड यहाँ पर सामने ही एक एनिमी होता है जिसको स्नाइपर का एक शॉट कनेक्ट करता हूँ, दूसरा शॉट मिस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं उसको डाउन निकाल लेता हूँ। एंड वहाँ पर एक और एनिमी होता है जिसको 150 का डैमेज होता है एंड यहाँ पर वो तो कवर में चला जाता है, तो मैं जल्दी से अपना किल फिनिश कर लेता हूँ एंड ड्रॉप के पास मेरा एक और टीममेट डाउन हो जाता है। एंड यहाँ पर ड्रॉप वाले एनिमी के ऊपर मैं एम बनाता हूँ एंड उसको डैमेज करता हूँ, लेकिन यहाँ पर कवर में आने के बाद पता नहीं क्यों मैं डाउन हो जाता हूँ और देखते ही देखते 1v3 की फाइट होती है और मेरा लास्ट वाला टीममेट भी एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन क्योंकि मेरे पास ये वाले गेम में भी MVP होता है तो मेरा स्टार तो माइनस नहीं होता है, लेकिन स्टार प्लस भी नहीं होता है। और यार रैंडम प्लेयर के साथ खेलना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, वो भी विदाउट गन स्किन के। और अब मेरे को ऐसा लगता है ना कि ये चैलेंज हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन फिर तभी ये वाले राउंड में एक एनिमी निकल के आता है जिसको M10 का हेडशॉट मार के मैं डाउन निकाल देता हूँ। यहाँ पर किल फिनिश ही करता हूँ कि कंटेनर के पास से एक एनिमी मेरे को बहुत सारा डैमेज करता है एंड यहाँ पर मैं किल फिनिश करके दूसरे वाले कंटेनर के पास आ जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस फायर होता है, लेकिन अपने टीममेट को कवर देते हुए एक एनिमी को मैं पूरे रेड नंबर से डाउन निकाल लेता हूँ। और क्योंकि पीछे वाले कंटेनर भी एक एनिमी होता है जिसको MP5 का बॉडी मार के मैं डाउन निकाल लेता हूँ। और अभी यहाँ पर 1v2 की फाइट होती है और यहाँ पर लास्ट वाले एनिमी को भी हेडशॉट मार के मैं ये वाले राउंड को फाइनली विक्ट्री करा देता हूँ और हम लोग ये वाले गेम को भी बुया करते और फाइनली मैं डायमंड 4 पहुंच जाता हूँ। यहाँ पर हम लोग के डबल स्टार प्लस होते और ये गेम के बाद हम लोग का हीरोइक होने वाला होता है कि 0-2 का स्कोर हो जाता है। और यहाँ पर मैं रैंडम प्लेयर को बोलता हूँ कि भाई साथ में रह के खेलो, लेकिन 2 सीधा आगे जाके रश कर देते और एक टीममेट तो मेरा मर भी जाता है और जोन आता है तो यहाँ पर वुकोंग बन के मैं जोन कवर करता हूँ कि एक एनिमी को मैं M14 का हेडशॉट मार के डाउन निकाल लेता हूँ। एंड अभी 3v2 की फाइट होती है एंड यहाँ पर मैं अपना किल भी जल्दी से फिनिश कर लेता हूँ कि मेरा एक और टीममेट डाउन हो जाता है और मेरे पास एक ग्लूवल होती है तो मैं जल्दी से उसको जाके रिवाइव कर देता हूँ। यहाँ पर यार M14 को ना चलाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है विदाउट स्किन। यहाँ पर जिसको मैंने पहले एलिमिनेट किया होता है उसको लूट बॉक्स पे एक एनिमी होता है जिसको हेडशॉट मार के मैंने डाउन किया होता है। जल्दी से अपना किल भी फिनिश कर लेता हूँ एंड लास्ट वाले एनिमी को भी बहुत सारा डैमेज होता है।
एंड यहाँ पर एकदम से भाई वो मेरे को हेडशॉट मारता है और मेरे टीममेट का सोनिया एक्टिव कर देता है। एंड यहाँ पर मैं मैट किटी लगाता हूँ कि जैसे ही वो रश करता है तो उसको भी M14 का हेडशॉट मार के मैं ये राउंड ट्रिपल किल के साथ ये वाला राउंड निकाल लेता हूँ। और फिर देखते देखते सेकंड राउंड भी हम लोग विक्ट्री करते हैं और थर्ड राउंड पता नहीं कब मैं एलिमिनेट हो जाता हूँ, मुझे खुद भी पता नहीं चलता। और फोर्थ राउंड में यहाँ पर हम लोग कंबाइन करके एक एनिमी को तो डाउन निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा टीममेट भी डाउन हो जाता है और यहाँ पर पूरी एनिमीज की टोली मेरे ऊपर हल्ला बोल देती है। और यहाँ पर एक और लड़की को मैं डाउन निकालता हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ से इन लोग को रिवाइव मिलने लगता है। यहाँ पर क्योंकि मेरे टीममेट पहले मेरे को कवर देने नहीं आते तो यहाँ पर 1v3 की फाइट होती है और इसको अपोनेंट वाली टीम भाई ग्लोवल तोड़ तोड़ के मारने लगती है। और फिर कब ये पूरा का पूरा मैच मेरे हाथ से निकल जाता है मुझे खुद भी पता नहीं चलता। और यहाँ पर हम लोग एक और मैच हार जाते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन पॉइंट के चलते मेरा रैंक तो माइनस नहीं होता। और फिर नेक्स्ट राउंड में भी मैं अपने टीममेट को कवर देने के लिए स्नाइपर ले लेता हूँ, लेकिन एक बार फिर यार पता नहीं कैसे कवर में ये लोग मेरे को डाउन निकाल लेते। लेकिन ये वाले गेम में मेरी टीम बहुत ही बढ़िया होती है और ये लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाले कोऑर्डिनेशन के साथ गेम प्ले करते हैं और यहाँ पर हम लोग इजीली ये वाले गेम को बोया निकाल लेते हैं। लेकिन क्योंकि यार मेरे को रैंडम प्लेयर के साथ ही खेलना होता है तो मैं इन लोग को तो इनवाइट नहीं करता हूँ। लेकिन फाइनली ये गेम बोया करने पे मैं डायमंड 4 से हीरोइक 1 स्टार पहुंच जाता हूँ और हम लोग का फर्स्ट एनवलप भी अटैच हो जाता है और ये कुछ रिवॉर्ड मेरे को देखने को मिलते हैं। और अब हम लोग को ग्रैंड मास्टर के लिए रैंक पुश करनी होती है रैंडम प्लेयर के साथ ही। और पूरी रात लगभग 12 घंटे नॉन स्टॉप रैंक पुशिंग करने के बाद मैं बहुत सारे गेम जीतता हूँ, मैं बहुत सारे गेम हारता हूँ और फिर कुछ ये रिजल्ट निकल के आता है। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. और फिर फाइनली वो मोमेंट आ जाता है जहाँ पर ये गेम के बाद हम लोग का इलीट हीरोइक होने वाला होता है। और फर्स्ट राउंड हम लोग कब जीत जाते हैं मुझे खुद भी पता नहीं चलता, लेकिन सेकंड राउंड में मेरे पास डेजर्ट ईगल होती है। एक एनिमी को वन टैप मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन उसको मैं बॉडी शॉट से डाउन निकालता हूँ और इसके लूट बॉक्स में मेरे को कुछ भी नहीं मिलता। और थोड़ा सा आगे आता हूँ तो यहाँ पर एक और एनिमी को ड्रैग करता हूँ, लेकिन यहाँ पर बॉडी शॉट से ही मैं इसको डाउन निकाल लेता हूँ। और फिर देखते ही देखते इजीली हम लोग ये राउंड को विक्ट्री कर लेते हैं। एंड थर्ड राउंड में भी मैं यहाँ पर डेजर्ट ईगल को लेके आ जाता हूँ। एक एनिमी को मैं ग्रेनेड से 176 का डैमेज करता हूँ, लेकिन वो सेंटोनियो बन के यहाँ से पता नहीं कहाँ निकल जाता है। और यहाँ पर पहले मैं इसका सेंटोनियो तोड़ने लगता हूँ और यहाँ पर भाई देखते ही देखते 4v3 की सिचुएशन हो जाती है। मेरा एक टीममेट डाउन होता है जिसको कवर पास करता हूँ और यहाँ पर एक एनिमी को डाउन निकाल लेता हूँ। तो फिर मैं जल्दी से जैसे अपने टीममेट के पास पहुंचता हूँ तो मेरी पूरी टीम ही खत्म हो जाती है। मतलब अभी मेरी पूरी टीम अलाइव होती है और देखते ही देखते मेरी पूरी टीम खत्म हो जाती है। मेरा टीममेट फिर से डाउन होता है, फिर से उसके पास वाले एनिमी को डाउन करके मैं अपने टीममेट को रिवाइव करता हूँ। एंड अभी जस्ट लास्ट का एक ही एनिमी अलाइव होता है एंड यहाँ पर मैं अपना किल फिनिश करता हूँ कि लास्ट वाला रेड क्रिमिनल अलाइव होता है, जिसको फाइनली एंड में आके डेजर्ट ईगल का एक हेडशॉट तो लग ही जाता है। कोई ये मत बोलना कि भाई वो सीधा खड़ा होता है। एंड यहाँ पर अभी हम लोग आ जाते हैं फोर्थ राउंड में एंड यहाँ पर एनिमीज को मैंने बहुत ज़्यादा परेशान किया होता है फ्लैश फ्रीजर से। एंड यहाँ पर नीचे एक एनिमी ओराइन बन गया होता है एंड सामने एक एनिमी को बिल्कुल डैमेज नहीं होता है। नीचे जैसे ही जंप करता हूँ तो एक एनिमी सेंटोरियो होता है जिसको हेडशॉट लग जाता है और क्योंकि ये एनिमी डाउन पड़ा होता है तो जल्दी से अपना किल भी मैं जाके फिनिश कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर जस्ट लास्ट के 2 ही एनिमी अलाइव होते हैं एंड यहाँ पर पीछे से ना एक एनिमी के ऊपर मार्क होता है, लेकिन वो अंदर जाके पैक कर लेता है। एंड यहाँ पर फिर मैं जल्दी से इसका ग्लूवल तोड़ने लगता हूँ क्योंकि बाहर भी ग्लूवल लगी होती है दरवाजे के पास। यहाँ पर विंडो से जंप करता हूँ, ब्लू वाली ग्लूवल के पास रेड क्रिमिनल होता है जिसको हेडशॉट मार के मैं डाउन निकाल देता हूँ। फिर पता नहीं कब दूसरा एनिमी यहाँ पर निकल के आ जाता है और ये रैंडम प्लेयर देखो यार ग्लूवल लगाता है लेकिन पता नहीं कैसी। लेकिन चलो हम लोग ये वाला गेम बोया करते हो। फाइनली वेट इज ओवर। लगभग भाई 17 घंटे रैंक पुश करने के बाद ब्रोंज से हम लोग इलीट हीरोइक पहुंच जाते हैं और इलीट हीरोइक पे पहुंचने के बाद यार सच्ची बता रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। लेकिन क्योंकि अभी मंजिल बहुत ज़्यादा दूर होती है तो मैं फिर से पुशिंग स्टार्ट कर देता हूँ और फिर बहुत सारे गेम जीतने के बाद बहुत सारे गेम हारने के बाद कुछ ये रिजल्ट निकल के आता है। मार दिया।
और अब ये गेम के बाद हम लोग का मास्टर होने वाला होता है और यहाँ पर 0-1 का स्कोर होता है और यहाँ पर कलारी का मैप होता है। एक एनिमी के ऊपर एम बनाता हूँ, उसको बहुत सारा डैमेज होता है, रश करता हूँ, यहाँ पर उसको डाउन तो निकाल लेता हूँ और जल्दी से किल भी फिनिश कर लेता हूँ। हेल्थ बहुत ज़्यादा कम होती है तो एक मैड किट लगा लेता हूँ एंड यहाँ पर मेरा एक टीममेट भी डाउन हो जाता है और अभी 3v3 की फाइट होती है। एक एनिमी के ऊपर एम भी बन रहा होता है एंड यहाँ पर पत्थर के पास एक एनिमी होता है, ये जो हड्डी है उसके पास। यहाँ पर हेडशॉट लगता है, मैं ग्लूअल भी लगाता हूँ लेकिन कोई डाउन होना पड़ता है और यही एडवांटेज होता है भाई गन स्किन और विदाउट गन स्किन के। यहाँ पर मेरे पास गन स्किन नहीं होती है तो मैं ही डाउन हो जाता हूँ एंड यहाँ पर लास्ट वाला टीममेट मेरा बहुत ज़्यादा ट्राई तो करता है लेकिन यहाँ पर वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है। देखते ही देखते हम लोग एक और राउंड डिफीट करते हैं और 0-2 का स्कोर होता है। यहाँ पर मैं एक एनिमी के ऊपर एम बना रहा होता हूँ कि पता नहीं कहाँ से एक एनिमी मेरे को इतना सारा डैमेज करता है, तो फिर मैं जल्दी से यहाँ पर 2 वॉल लगा के सीधा तत्सु की एबिलिटी यूज करके पूरा का पूरा पीछे निकल के आ जाता हूँ बॉक्स के पास और यहाँ पर अपनी हेल्थ को ही फुल कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैड किट लगाई होती है कि एक एनिमी रश करता है जिसको बॉडी मार के मैं डाउन निकाल लेता हूँ और जल्दी से अपना किल भी फिनिश कर लेता हूँ एंड यहाँ पर जोन भी आ जाता है। मैं जल्दी से एक सुपर मैड किट लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो यार एनिमी मेरे मुंह पे आके निकल जाता है। यहाँ पर मैं सिचुएशन को तो हैंडल कर लेता हूँ एंड अभी जस्ट लास्ट का एक ही एनिमी अलाइव होता है एंड उसको भी मेरे टीममेट फिनिश कर लेते हैं। फाइनली हम लोग ये फर्स्ट राउंड विक्ट्री करते हैं और 1-2 का स्कोर होता है। फिर हम लोग देखते ही देखते सेकंड और थर्ड राउंड को भी विक्ट्री कर लेते हैं और मेरा ये वाला रैंडम प्लेयर के साथ भी बहुत बढ़िया वाला कोऑर्डिनेशन बन जाता है और लास्ट वाले एनिमी को भी ये लोग फिनिश कर लेते। फाइनली हम लोग ये गेम बोया करते एंड हम लोग एलीट हीरोइक से फाइनली मास्टर पहुंच जाते हैं। और ब्रोंज से ये मास्टर रैंक पुशिंग का सफर बहुत ही ज्यादा मेरे लिए पेनफुल होता है। मैं 2 दिन कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप रैंक पुशिंग करता हूँ और फाइनली हम लोग मास्टर पहुंच जाते हैं। और अगर आप लोग चाहते हो मैं ये आईडी में ग्रैंड मास्टर लगाऊं तो ये वीडियो को हम लोग एक छोटा सा लाइक एम रखते हैं। आप लोग को इस वीडियो में सिर्फ 500 लाइक का एम कंप्लीट करना है और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो को जरूर से शेयर करना है और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना।